कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। आज हमारा परम सौभाग्य है हम सब के ऊपर कृपा बरसाने के लिए आप सबको अपने वचन से कृतार्थ करने के लिए, आशीर्वाद से कृतार्थ करने के लिए, दर्शन से कृतार्थ करने के लिए दक्षिण काली मंदिर पीठाधीश्वर और निरंजनी अखाड़े के आचार्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलासानंद गिरी जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं। तो दोनों हाथों से करतल ध्वनि से एक बार राधे राधे के जय घोष से जोर से बोलकर महाराज श्री का स्वागत करें। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। हमें तो तभी प्रसन्नता हुई थी जब हमने पोस्टर देखे थे। महाराज जी के दर्शन पोस्टर में भी हो जाएं तो हम तो प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, आचार्य अपने वचनों से, अपनी कृपा दृष्टि से, अपने उपदेशों से पूरे मानव जगत का कल्याण करते। हमें पहले नहीं पता था, जब यहां आए तब पता चला तो मन को आनंद हुआ। और आप सबका भी सत्कर्म है जिसके कारण महाराज श्री का आज आपको यहाँ दर्शन हो रहा है। तो हम चाहेंगे पहले महाराज श्री के आशीर्वचन से आप लोग कृतार्थ हो जाएं, उसके बाद हम कथाक्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं कभी नाम तेरा, निष्काम मन से सदा ये अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित द्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा व्यासपीठ पर बैठे भारत के प्रख्यात भागवत कथाकार मेरे अत्यंत प्रिय आदरणीय ठाकुर देवकीनंदन शास्त्री जी महाराज, कथा के मुख्य यजमान, सरल सहज सौम्य उदार परिश्रम और समर्पण के धनी कान्हा राजगुरु पालीवाल, सपरिवार और कथा व्यासपीठ पर संगीत दे रहे पूज्य व्यासपीठ के सभी संगीतज्ञ
भगवती सरस्वती के वरद पुत्र, कथा श्रवण कर रहे भगवत कथा प्रेमियों, माताओं, बहनों, बाल गोपाल स्वरूप बालक वृंद, सभी आयोजक वृंद और इस कथा को दूर दूर तक, घर घर तक पहुंचाने वाले पूज्य व्यास श्री के सभी लाइव टेलीकास्ट करने वाले इनके जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, सबके सब बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान से जो ओतप्रोत है वो भागवत है। भगवान कृष्ण में और भागवत में कोई अंतर नहीं है, भागवत ही कृष्ण है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। भगवान कहते हैं भागवत के एक श्लोक की एक अर्धाली को भी स्वीकार करके देख लो, मैं तुम्हें अंगीकार कर लूंगा, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। कथा के 3 श्रोता हैं। व्यास जी आपको बताए होंगे, श्रोता, सरोता और सोता। श्रोता वो है जो सबसे पहले आए, सबसे आगे बैठे और सबसे अंत में जाए, बीच में ना उठे। सरोता जो काट पीट करता रहे, कैंची का काम करे, कथा में कमी है, माइक में कमी है, लाइव टेलीकास्ट अच्छा नहीं हो रहा, पंडाल अच्छा नहीं है, बीच बीच में कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है, महाराज श्री बीच बीच में डांटते रहते हैं। जो काट पीट करे वो सरोता है, वो सरोता है, वो मध्यम कोटि का श्रोता है। और एक सोता है जिसको कहीं नींद ना आती हो, वो इस पंडाल में आ जाए, 3 घंटे वो उत्तम नींद प्राप्त कर सकता है। तो श्रोता, श्रोता, सरोता और सोता, 3 प्रकार के श्रोता हैं। भगवान कहते हैं तीनों में तीनों धन्य है जो यहाँ आए। कम से कम उन्होंने श्लोक तो सुना, भजन तो सुना, आरती तो सुनी, प्रसाद तो ग्रहण किया, और मेरी एक वाणी को भी, भगवान कहते हैं मेरी एक वाणी को भी ग्रहण करके उसने अपने हृदय में अंगीकार किया और उसे ले जा करके घर में जा करके उसका मंथन किया, मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। बिनु पग चलई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर विधि करम करे विधि नाना। भैया भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के लिए लिखते हैं कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। बिना पैर वाला भी भगवान की कृपा से चल सकता है, बिना कान वाला भी भगवान की कृपा से सुन सकता है, बिना कर्म करने वाला व्यक्ति भी भगवान की कृपा से कर्म कर सकता है। कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि ना। कर बिना हाथ वाला व्यक्ति भी सारे काम कर सकते हैं। कब? जब भगवान की कृपा हो जाए, भागवत की कृपा हो जाए। मैं गंगा तट पे बैठा हूं कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभू सितवाम भागम, नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। नारायण किसका चिंतन करते हैं? महादेव का चिंतन करते हैं। भगवान कृष्ण किसका चिंतन करते हैं? तो महादेव का चिंतन करते। महादेव किसका चिंतन करते हैं? तो भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं। आइए 2 पल के लिए
ऐसे बहुत सारे भजन व्यास जी तो आपसे कराते रहते हैं, कीर्तन कराते रहते हैं। हम कीर्तन पे न चलें, हम केवल कुछ पल के लिए किसी छोटे से प्रसंग में प्रवेश करें और कथा रूपी गंगा में, देखो गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर में जा करके समाती हैं और 2552 किलोमीटर का यात्रा तय करती हैं मेरी माँ गंगा। 2552 किलोमीटर गंगा यात्रा तय करके गंगा अपने तट पर रहने वाले गांव को, घर को, बस्ती को, शहर को, मंदिर को, मठ को, परंपराओं को पवित्र करती है। लेकिन ये कथा रूपी गंगा इस गांव को भी आकर के पवित्र कर रही है। कथा रूपी गंगा दर्शनात् मुक्ति, समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तन महेश्वर्यम। भगवान कहते हैं गंगा क्या है? तो गंगा गंगेत यो ब्रूयात यो जनानाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा दर्शन से, गंगा स्पर्श से और गंगा जल के आचमन से, गंगा जल से मुख को धुलने मात्र से और गंगा में स्नान करने मात्र से गंगा पवित्र और मुक्त करती है। 5 प्रकार से। सबसे पहले गंगा दर्शन, जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आंखें बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो और ओम का उच्चारण करते हुए हरिद्वार पहुंच जाओ। महादेव। गंगा दर्शनात् मुक्ति, गंगा देखने मात्र से भी गंगा मुक्त करती है, पवित्र करती है, पावन करती है। तो इस कथा को सबसे पहले श्रवण करो, सुनो, फिर धारण करो हृदय में। भगवान कहते हैं गीता में, एक दिन अर्जुन का एक प्रश्न है, अर्जुन का मन लगता नहीं, अर्जुन का मन बहुत व्यथित है, अर्जुन का मन बहुत व्यथित है और अर्जुन का मन स्थिर नहीं है। तो मन स्थिर न होने के कारण अर्जुन का ध्यान भी नहीं लगता, माला जपने में मन भी नहीं लगता। ध्यान करते तो अर्जुन की आंखें बंद तो होती पर ध्यान कहीं अन्यत्र चला जाता। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मेरा मन नहीं लगता, मैं जब आंखें बंद करता हूं तो मेरा मन अन्यत्र चला जाता है। और भगवान, जब मन ही न लगता हो, जब मन शांत ही ना हो तो हम ध्यान किसका करें, हम पूजन किसका करें, हम चिंतन किसका करें, हम श्रवण किसका करें, हम मनन किसका करें, हम अभ्यास किसका करें, हम नैतिक बौद्धिक सिद्धांतों का आत्मचिंतन किसका करें, हम आत्मसंलग्न किसका करें, हम आत्मबोध किसका करें, और हे भगवान हम ध्यान किसका करें। तो कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम्हारा मन कहां जाता है? तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण, गीता का 6वां अध्याय 11वां श्लोक, आप देख लेना जा करके घर में। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सदुष्करम्। हे केशव, मेरा मन बहुत चंचल है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, गोस्वामी जी भी लिखते हैं
कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि भगवान का चिंतन करते रहते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। लेकिन भगवान अंत में मिलते नहीं। भागवत का 10वें स्कंद का प्रसंग अंतयः मति सा गति। भैया, अंत में जो मति होती है वही गति मिलती है। अंत में जो आप सोचेंगे वही आपको वापस पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, उसी जन्म में आपको जाना पड़ेगा। बड़े बड़े महात्मा जन्म जन्मांतर तक माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। माला फेरते फेरते, माला जपते जपते हाथ में घट्टे पड़ जाते हैं, हाथ में रेघाड़ी पड़ जाती है, लेकिन भगवान मिलते नहीं, क्योंकि माला हाथ से जपा जा रहा है, मन से किसी और का चिंतन किया जा रहा है। जब मन और माला दोनों एक हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। प्रहलादस महात्मा में आपने श्रवण किया होगा पूज्य व्यास श्री के मुखारविंद से। प्रहलादस तालधारी तरल गतितया चौद्धव कांस्यधारी, वीणाधारी सुररसि स्वर राग कर्तार जुनो भूत, इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा, कीर्तनेते कुमारा सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूव। ये वैसा ग्रंथ है जिसको प्रहलाद जी ने, उद्धव जी ने, इंद्र ने, सब ने अलग अलग वाद्य यंत्रों से, अभी मैं जब आया तो आपका कोई भजन चल रहा था, सभी माताएं बहनें सभी पुरुष खड़े होकर के आनंद ले रहे थे। भगवान को नृत्यम च गीतम तथा, भगवान को दोनों प्रिय है, नृत्य भी और गीत भी, नृत्य भी और नृत्य भी और गीत भी। वाद्य यंत्र के साथ जो भगवान कृष्ण के सत्संग में, महादेव के सत्संग में, राम के सत्संग में, नारायण के सत्संग में नाचेगा, गाएगा, आनंद लेगा, उसको संसार में अन्यत्र नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि जेहि पद गामिनी भामिनी ते भरी भरी भार कहार, आनहु ते पद भामिनी जागहु बिनु संसार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जो भगवान के समीप आकर के कीर्तन करता है, जो भगवान के समीप आकर के नृत्य करता है, जो भगवान के समीप आकर आनंद लेता है, भगवान महादेव का सेवन करते हैं, महादेव की सेवा करते हैं, तो उस समय महादेव के सेवन के लिए, महादेव की सेवा के लिए रत्ने कल्पितमासनम हिम जले स्नानम च दिव्यंबरा, भगवान महादेव को नाना प्रकार के सुगंधित जलों से स्नान कराते हैं, उनको पुष्प से आच्छादित करते हैं, नाना प्रकार के वस्त्र आच्छादित करते हैं, नाना प्रकार के नैवेद्य आच्छादित करते हैं, नाना प्रकार के धूप दीप नैवेद्य भगवान को अर्पित करते हैं। और नृत्यम च गीतम तथा साष्टांगम प्रणति स्तुतिर बहुविधा, ये तत् समस्तम मया संकल्पेन समर्पितम तब विभो पूजाम गृहाण प्रभो, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभोस्तवाराधनम। हे महादेव, हम आपकी आराधना करते हैं। देखो, 3 प्रकार की आराधना होती है, कायिक, वाचिक और मानसिक। जिसके पास कुछ है, अब आज
कान्हा राजगुरु पालीवाल के पास भगवान ठाकुर ने इनके पूरे परिवार को कुछ दिया, तभी तो इतना बड़ा सत्संग और इतना बड़ा यज्ञ करा पा रहे हैं। कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करई विधि पाना। महात्मा भगवान के कथा को कैसे पान करते हैं? जैसे चंद्रमा को चकोर देखता रहता है, चंद्रमा का रसास्वादन चकोर करता है, वैसे ही सज्जन इस कथा का रसास्वादन करते हैं, इस कथा का रसास्वादन करते हैं। और ये गंगा त्रिवेणी है, यहां गंगा यमुना और सरस्वती तीनों है। जिस कथा को आप, जिस भागवत जी को आप सुन रहे हैं, उस भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 333 अध्याय है। और ये गंगा यमुना और सरस्वती तीनों इसमें है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। पूरे विद्वानों की, पृथ्वी के जितने विद्वान हैं, सारे विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत जी से हो सकती है। तो विद्यावताम भागवते परीक्षा, सारे विद्वानों की परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने की सामर्थ्य हमारे भागवत जी को है। क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण भी हैं, इसमें महादेव भी हैं, और इसमें नारायण भी हैं, इसमें राम भी हैं, इसमें भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों विद्यमान हैं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांसयापा यदप्यसाध्वी। लेभे गतिम धातृचितां ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। देखो भगवान कृष्ण केवल दयालु नहीं है, केवल दयालु नहीं है, सुंदर भी है। यहां तो दयालुता का प्रमाण आया कि भगवान कितने दयालु हैं, लेकिन यहां सुंदरता की बात आ रही है। यहां सुंदरता की बात आ रही है कि भगवान कितने सुंदर हैं। जब उद्धव जी वृंदावन गए तो उद्धव जी को लगा कि मैं तो परम ज्ञानी हूं, मैं वृंदावन जाकर क्या करूंगा? वहां की गोपियां तो सबके सब अनपढ़ हैं, उनको हस्ताक्षर करना भी नहीं आता, मैं जाकर उन्हें कौन सा ब्रह्म ज्ञान दूंगा? भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, तुम जरा वृंदावन जाना, वहां के गोपियों को कुछ ज्ञान का तत्व बतलाना, क्योंकि विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर भर कर रो रो कर ये कहती हैं, वो केवल निरंतर कृष्ण को जपती है। और गोपियां कौन है? कोई स्त्री तो थी नहीं, गोपियां कोई नारी नहीं थी, गोपियां सब के सब ऋषि थे। और ऋषियों ने 400-400, 200-200, 250-250, 300-300 वर्षों तक तप कर करके भगवान कृष्ण से गोपी बनने का आशीर्वाद मांगा कि मैं गोपी बनकर वृंदावन में रहना चाहता हूं। उद्धव जी कहते हैं, मैं किसी भी रूप में वृंदावन में ही रहना चाहता हूं, मैं वृंदावन को छोड़ना नहीं चाहता। वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम। मैं वृंदावन में कंकड़ पत्थर, सूखे पत्ते, किसी ग्वाल वालियों के पदों का रज बन करके मैं वृंदावन में रह करके मैं राधे 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 का रट लगाना चाहता हूं। और उद्धव जी कौन थे? तो वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा। वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा, साक्षात बृहस्पति शिष्य उद्धवो बुद्धिसत्तमः। भगवान कृष्ण वंश के प्रवर मंत्री थे, भगवान बृहस्पति के शिष्य थे, कृष्ण के परम सखा थे, ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी थे।
ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी थे। मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का वह प्रसंग श्रवण करा रहा था। गीता का 11वां अध्याय, गीता का 6वां अध्याय 11वां श्लोक, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सदुष्करम। हे पार्थ, तुम्हारा मन कहाँ जाता है? तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, मेरा मन इतना चंचल और इतना प्रमाथी, इतना बलवान है, और वायोरेव सदुष्करम, हवा से तेज गति इस मन की है, इसलिए इस मन को रोका नहीं जा सकता। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, तुम्हारा मन कहाँ जाता है? तो कृष्ण से अर्जुन ने कहा, मेरा मन 5 जगहों पर जाता है। गए हुए स्थान, देखी हुई वस्तु, खाया हुआ पदार्थ, स्त्री और वैभव, 5 जगहों पर मेरा मन जाता है। क्या इन 5 में आप हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अयम सर्वभूत हिते रतः। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मैं विद्यमान नहीं हूं। लेकिन मैं इन 5 में मिलने वाला नहीं हूं, इन 5 से प्राप्त होने वाला नहीं हूं। बोले क्यों? तो बोले 5 ये विषयासक्त हैं, विषयासक्त रतेन एव। ये 5 विषयासक्त हैं, विषयासक्त होने के कारण मैं इन 5 से तुम्हें मिलने वाला नहीं हूं। बोले फिर? तो गीता का 6वां अध्याय 12वां श्लोक, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे पार्थ, केवल अभ्यास करो। किसका अभ्यास? बैठने का। सबसे पहले आसन, सबसे पहले आसन आपका अच्छा हो, आसन, फिर अनुशासन। अनुशासन किस पर? शरीर पर। मन को कहीं जाने मत दो। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन को कहीं भटकने मत दो। कथा पंडाल में, क्योंकि देखो कथा पंडाल में आने के बाद भी अगर हम घर का चिंतन करें, हम पड़ोसियों का चिंतन करें, हम किसी की निंदा स्तुति करें, हम किसी के प्रति आकर्षण और किसी के प्रति निराकर्षण की बात करें, तो निसंदेह पंडाल में आकर भी जो आनंद आपको मिलना चाहिए वो आनंद आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आने का जो लाभ है वो तो आपको प्राप्त होगा। आप आए, आपने इस कथा पंडाल में पद रखा, पैर रखा, यहाँ की जो ऊर्जा है, यहाँ की जो ओरा है, यहाँ की जो दिव्यता है, यहाँ की जो शाश्वता है, यहाँ की जो शाश्वत, यहाँ की जो सात्विकता है, उससे आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को और आपके क्रिया को शांति तो मिलेगी। लेकिन यदि आपने थोड़ा मन को भी नियंत्रण में रखने का अभ्यास किया, यदि थोड़ा मन को भी आपने नियंत्रण में रखने का अभ्यास किया, तो 100% लाभ आपको प्राप्त होगा इस कथा में आने का। पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज कथा के साथ साथ SPL मैच भी कराते हैं। ये बहुत सारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों का जो टैलेंटेड बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनको लेकर के उन बच्चों के साथ क्रिकेट खिलवा करके और उन बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं, उसका उत्साह वर्धन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसको आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। इसमें युवा बच्चे खेलने वाले हैं और उससे बहन बेटियों की सहायता होने वाली है। पूरे नेशनल लेवल पे जिन बच्चों को गांव में नहीं खेलते हैं, उन बच्चों को सोनी स्पोर्ट्स चैनल पे लाइव दिखाया जाएगा 4 दिन। महाराज जी बहुत अच्छा। देखो, आप बधाई के पात्र हैं। पूज्य व्यास जी सनातन प्रीमियर लीग का आयोजन कराया जा रहा है 12 मार्च से 15 मार्च तक इंदौर में है। इंदौर में है, ये बड़ी बात है, इंदौर में है। और यह मैंने कहा ना आपको, उन बच्चों को खिलाते हैं जो बच्चे खेलने में योग्य हैं लेकिन सामर्थ्य नहीं है उनका क्रिकेट टीम में जाने का, या जा नहीं पा रहे हैं। उस कारण पूज्य व्यास जी ने एक अपनी SPL एक टीम बनाई और उस टीम के माध्यम से बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिला करके ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्व का पहला मैच जो युवाओं को जोड़ने के लिए है,
एकमात्र बिल्कुल सही कथन है, एकमात्र आपका उद्देश्य है देश का युवा जुड़े एक साथ हो और वो नशा और अन्य चीज़ों में जो वो लगे हैं उससे वो छूट करके आए और खेल में जाए, खेल की प्रतियोगिता में भाग लेकर के देश, समाज और घर, गांव और राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अच्छा, ये भी है, देखो क्रिकेट धर्म से जोड़ दिया आपने, ये भी अच्छा है। भगवान कृष्ण है, बॉल खेलते थे, क्या खेलते थे? बॉल खेलते थे, यमुना जी के किनारे बॉल खेलते थे। तो भगवान कृष्ण ने भी खेल को प्रोत्साहन दिया है। तो युवाओं को धर्म से, क्रिकेट से जोड़ने के लिए पूज्य व्यास जी ने जो प्रयास किया है, मैं उसके लिए व्यास जी को बधाई भी देता हूं, साधुवाद भी देता हूं, वंदन भी करता हूं। आप सब जरूर इस मैच को देखें। सोनी टीवी पे है? अच्छा, सोनी टीवी पर है। देखो मुझे तो पता नहीं, मैं तो कभी क्रिकेट देखा भी नहीं, खेला भी नहीं। खेलना तो खैर आता ही नहीं है, खेलते तो आप हैं क्या। मेरा तो काम है जो देश में अच्छे काम हो रहे हैं उसके साथ जुड़ करके काम करना। मैं आपके साथ सदैव हूँ और आपके सदैव अच्छे कार्य में भी मैं साथ हूँ, और अच्छे कार्य में साथ रहते हुए जहाँ भी आप कार्य करते हैं अक्सर मेरा प्रयास रहता है मैं वहाँ आऊँ और मैं आकर के उस कार्य में आपका प्रोत्साहन करूं, आपको बल दूं, आपका बल बढ़ाऊं और आपका समर्थन करूं। आपका जन बल, धन बल और यश बल में आपकी समृद्धि है, तो मेरी जो कामना है वो सदैव रहे। मैं पुनः भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करता हुआ यह मंगलमय भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका यश इस प्रकार से बढ़े और आप अलग अलग राज्यों में देश धर्म की परंपराओं को, सनातन की परंपराओं के लिए आप लड़ते रहते हैं। बहुत सारे कष्ट भी सहा है आपने, बहुत सारे कष्ट आप सहते रहते हैं, शासन से, राज्य से, प्रशासन से लड़ते रहते हैं, आप जूझते रहते हैं, लेकिन आप कभी डरते नहीं। आप सनातन के लिए काम करते रहते हैं। आप करते रहें, हम सब आपके साथ हैं। हमारा सदैव समर्थन, सहयोग, मेरा आशीर्वाद आपकी पूरी टीम को सदैव रहता है, रहेगा। मैं आप सबों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप निरंतर मंगलमय जीवन व्यतीत करें। देवाधिदेव महादेव भगवान कृष्ण, नारायण, राम आपका ध्यान रखें, आपके ऊपर आशीर्वाद रखें और इसी प्रकार आप भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, नारायण कथा, शिव कथा का रसास्वादन करते रहें। समय समय पर जब भी अवसर मिले हम सब आकर आपको प्रोत्साहन देते रहें, आपका बल बढ़ाते रहेंगे और कुछ न कुछ आपको सत्संग में गोता लगाने का प्रयास करते रहेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।